मुझे ब्राह्मणों से कोई नफरत नहीं है। इस लड़ाई में जितने लोग हैं उनको कोई नफरत नहीं है। बात समझने की है। सिर्फ 4 बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की। ये लोग आके कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, जबकि हमने बार बार कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इसके नारे लग रहे हैं। एक प्रूफ दिखाएं ये लोग, एक प्रूफ दिखाएं। 8 लोगों के मॉब ने हमारा हाथ पकड़ लिया। पुलिस से वहां पे नेगोशिएशन चल रहा है कि इनमें से एक को दे दो, अंजलि को दे दो, छोड़ दो बाकियों को, इनको दे दो, हम चले जाएंगे। यूजीसी के सवाल पे जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पहुंचती है, वहां नफरत फैलाने की कोशिश करती है, वहां पे एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करती है। किसी वंचित समाज से आ रहे व्यक्ति से पूछती है तो पानी नहीं मिलता था तुमको, अब पानी मिलता है। ये कास्टिस्ट नहीं है। एक महिला है जिसका वीडियो आपने देखा होगा, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर कह रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मॉब है वहां पे, वो मॉब कह रही है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पुलिस स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में हमें गोली मारने के नारे लगाए गए। प्रूफ है कि उसने मुझे पटका, एक प्रूफ है कि मेरे कपड़े उठ जाते हैं, मेरा बेयर बॉडी दिख रहा है, मेरा अंडरगारमेंट अगर दिख रहे हैं। मतलब क्या मेरी डिग्निटी नहीं है? मुझे कल कुछ भी होगा, क्या रुचि तिवारी जिम्मेदारी लेगी? क्या उसके साथ जो गुंडे आए, कल 200 लोगों की जो भीड़ थी जो ये नारा लगा रही थी कि अंजलि की कब्र खुदेगी, क्या वो जिम्मेदारी लेगी? एक महिला के लिए हर तरह का न्याय, एक महिला के लिए ट्विटर ट्रेंड, दूसरी तरफ एक महिला को आप इतनी बेइज्जत कर दीजिए। लड़ाई को और जोर से और अग्रसर करना है। इनके पेट में जितना दर्द हो, ये दर्द बढ़ता रहे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। ट्विटर मैंने खोला नहीं और मैं लगातार देख रही हूँ कि हैशटैग जस्टिस फॉर रुचि तिवारी। क्यों? क्योंकि वो महिला है और दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों ने उसे पकड़ रखा था, उसे पीटने का प्रयास किया, उसका बलात्कार करने का प्रयास किया, उसके कपड़े उतारे गए, उसका चीरहरण हुआ। तमाम ऐसी स्टोरी नरेट की जा रही हैं। कोई आपत्ति नहीं है अगर इसमें सत्यता होती तो। सत्यता क्या है? अंजलि शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनका भी एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ये बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आपको केवल एक पक्ष दिखाया गया, दूसरा पक्ष दिखाया नहीं गया तो आपको पता नहीं होगा। तो अंजलि शर्मा उस वक्त जब रुचि तिवारी को रोकने का प्रयास करती हैं और उनसे बातचीत का प्रयास करती हैं, तब इन्हें रुचि तिवारी उठाकर पटक देती हैं और इतनी बेरहमी से इन्हें पटका जाता है कि इनका कुर्ता ऊपर उठ जाता है और इनकी पीठ दिखाई दे रही होती है और ये कुछ लमसम 15 से 20 मिनट के लिए बेहोश वहाँ पर पड़ी होती है। मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी। ये बिल्कुल उस अवस्था में नहीं थी कि इनसे बातचीत करी जाए। ये बहुत भावुक थी। हमने देखा कि किस प्रकार से वो बात करने में भी फंबल कर रही थी। हालांकि फिलहाल इनके हालात थोड़े ठीक हैं, तो मुझे लगा कि अंजलि से आप बातचीत कर ली जाए। अंजलि शर्मा, कैसे देख रहे हैं वो वीडियो? बहुत भयावह है, बहुत डरावना है। बिल्कुल। और लेकिन आपके लिए कोई जस्टिस नहीं है, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो नहीं दिख रहा। हाँ, और शायद नहीं ही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर महिला जो एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये खेल रच देती हैं, वहाँ पे आती हैं इसी तरह से ताकि जो लड़ाई चल रही है उसको एक गलत नैरेटिव सेट कर दिया जाए और उसमें वो सफल भी होती हैं। उनके समर्थन में पूरा एक कास्ट लॉबी उतर जाता है अलग अलग फॉर्म में। जबकि बात यही थी कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए वहाँ पे पीसफुली डेमोक्रेटिक पब्लिक मीटिंग चलती है कि यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। कल हम लोग वंचित अधिकार दिवस मना रहे थे देश भर में। 100 से ज़्यादा सेंटर्स पे प्रोग्राम होने थे, वहाँ पे भी प्रोग्राम हो रहा था। प्रोग्राम के बीच में ही एक वक्ता अपनी बात रख रहे थे, तो मैं कोने में देखती हूँ कि कुछ हलचल होती है। मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बामसेफ न्यूज़ के एक दलित पत्रकार हैं नवीन, उनको जकड़ा हुआ है उस महिला ने। उस महिला के साथ जो 3-4 गुंडे वो लेके आई, जिसका कहीं जिक्र नहीं है, उसने उनको जकड़ा हुआ है और उस भीड़ में जितने भी साथी जो उस प्रोग्राम में मौजूद थे वो उनको बचा रहे हैं। मैं आगे जाती हूँ तो नवीन खुद बताते हैं कि फ़ोन नहीं दे रही है, फ़ोन नहीं दे रही है। उसके बाद मैं अंदर घुसती हूँ और मेरी यही कोशिश है कि मैं उनसे उनका फ़ोन ले लूँ और आपको वो वीडियो में दिखेगा मैं फ़ोन उनसे लेने की कोशिश कर रही हूँ। इतने में वो मेरा मुंह पकड़ती हैं और मुझे ज़मीन पे पटक देती है। उनके साथ जो पुरुष है उसका हाथ भी लगता है। तो मैं कुछ समय के लिए तो मैं ब्लैंक थी, मैं नम थी, ऐसा ब्लैकआउट हो गया। और जब मैं उठी तो मुझे सही में मैं थरथरा रही थी और बॉडी शेक कर रहा था। वहाँ पे आसपास कई लोग थे, मीडिया के लोग थे, वो बात करना चाह रहे थे, थोड़ा असहज लग रहा था। तो आपका मैंने देखा बार बार रुचि कह रही हैं कि उनके कपड़े उठाने का प्रयास किया, कपड़े खींचे गए, कपड़े फाड़े गए। वो वीडियो नहीं दिखा और हमें नहीं देखना है, और अगर हुआ है तो फिर तथ्य तो दिखाइए। लेकिन आपके साथ जो हुआ वो तो पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आपकी इज्जत का क्या मतलब, हम लोग बतौर पत्रकार और महिला भी सोच रही थी मैं। बिल्कुल। और मतलब खाली हम तो ठीक बात है, मैं भी नहीं मानती कि कोई महिला को प्रूफ देना पड़े, पर मैं कह रही हूँ अगर एक प्रूफ है कि उसने मुझे पटका, एक प्रूफ है कि मेरे कपड़े उठ जाते हैं, मेरा बेयर बॉडी दिख रहा है, मेरा अंडरगारमेंट अगर दिख रहे हैं, मतलब क्या मेरी डिग्निटी नहीं है? एक महिला जिसके लगातार जिसका इतिहास है
यूजीसी के सवाल पे जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पहुंचती है, वहां नफरत फैलाने की कोशिश करती है, वहां पे एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करती है। किसी वंचित समाज से आ रहे व्यक्ति से पूछती है तो पानी नहीं मिलता था तुमको, अब पानी मिलता है। ये कास्टिस्ट नहीं है, इसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, इसके बेसिस पे भी SC/ST एक्ट लग जाना चाहिए। पर लगातार हम देखते हैं कि इस तरह का विक्टिमाइजेशन का नैरेटिव चल रहा है जहां पे ना कोई तथ्य है, ना कोई सब्सटेंशियल चीज है। मेरे गिरने की वीडियो सामने है, आप देखेंगे वो लोग म्यूट करके एक दूसरा वीडियो चला रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम महिलाओं ने उनको जकड़ लिया, बदतमीजी की, हेकल किया। उस वीडियो को अनम्यूट करेंगे, हम लोग तो चीख रहे हैं, गुहार कर रहे हैं प्रशासन से, पुलिस से कि आपके सामने मार के भाग गई, पकड़ते क्यों नहीं है? बोनाफाइड स्टूडेंट हूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यहीं से BA किया, यहीं से MA कर रही हूँ। क्या मेरी सेफ्टी, मेरी सिक्योरिटी का कोई कॉग्निजेंस ही नहीं है? मेरे घर पे लगातार मेरे पिता का नाम लीक कर दिया गया है, मेरी माँ का नाम आउट है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट्स का लिंक चल रहा है, मेरी पुरानी फोटो, मैं कहाँ से पढ़ी, मेरा कौन सा जिला है, बिहार के छोटे से गांव से आती हूँ, मेरे गांव का नाम चल रहा है हर जगह। मुझे कल कुछ भी होगा, मैं दिल्ली में कहाँ पे रहती हूँ ये तक पता है इस मॉब को, मुझे कल कुछ भी होगा, क्या रुचि तिवारी जिम्मेदारी लेगी? क्या उसके साथ जो गुंडे आए, कल 200 लोगों की जो भीड़ थी जो ये नारा लगा रही थी कि अंजलि की कब्र खुदेगी, क्या वो जिम्मेदारी लेगी? एक महिला के लिए हर तरह का न्याय, एक महिला के लिए ट्विटर ट्रेंड, दूसरी तरफ एक महिला को आप इतनी बेइज्जत कर दीजिए, उसको आप इतना फॉल्स तरह से प्रोपेगेट करिए कि मेरे लिए तो लिटरली मॉब है। मुझे 700 नोटिफिकेशन आ रहे हैं एक बार में, रेप थ्रेट आ रहे हैं, कहा जा रहा है जहां दिखे वहां मार दो। तो मेरी सेफ्टी का क्या? तो ये जो एक तरफा प्रोपेगेशन चल रहा है, इससे मैं डरी नहीं हूँ। हाँ, असहज फील होता है, माँ बाप हैं, परिवार हैं, तो ये जरूर लगता है कि एड्रेस पता चल गया, जिला पता चल गया, मेरा फोन नंबर है, क्या पता कुछ हो जाए। पर मैं ये भी समझती हूँ कि एक बड़े तौर पर ये मंडल 2.0 से अलग नहीं है। देश में जब VP सिंह ने कहा कि 27% OBC रिजर्वेशन लागू करना होगा, तो इस देश का अपर कास्ट यही बौखलाहट में था। सड़क पे आके कह रहा है खुद को जला लेंगे। सड़क पे आकर जो सदियों से सताए गए और जिनके पास जूता पॉलिश करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, अपर कास्ट आके कह रहा है कि जूता पॉलिश करेंगे। अरे भाई, आपके लिए तो सारे संसाधन हैं। तो आज इससे अलग नहीं है। 3-4 पत्रकार हैं, एक महिला है जिसका वीडियो आपने देखा होगा, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके कह रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मॉब है वहां पे, वो मॉब कह रही है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पुलिस स्टेशन में, पुलिस की मौजूदगी में हमें गोली मारने के नारे लगाए गए। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या इस पे मुकदमा नहीं होना चाहिए? लगातार 50 से 200 हो गए ये लोग 1.5-2 घंटे में। अभिज्ञान की कब्र खुदेगी, अंजलि की कब्र खुदेगी, ये नारे लगे हैं पुलिस की उपस्थिति में। 60 लोगों के मॉब ने हमारा हाथ पकड़ लिया। पुलिस से वहां पे नेगोशिएशन चल रहा है कि इनमें से एक को दे दो, अंजलि को दे दो, छोड़ दो बाकियों को, इनको दे दो, हम चले जाएंगे। दे दो, आप क्या करना चाहते हैं? वहां पे शीशा है 2 तरफ, वीडियो में दिखेगा, पुलिस स्टेशन में छोटे से कमरे में हम फंसे हुए हैं, शीशे पे बैंगिंग हो रही है, लगातार गालियां दे रहे हैं, रेल देंगे, पेल देंगे, इसका काम यहीं पे खत्म करेंगे। तो क्या हम लोग क्या है? हमने ऐसा क्या किया जो हम ये डिजर्व करते हैं? हम लोग वहां पे वी वर टेरिफाइड फॉर आवर लाइव्स। हमें सही में लग रहा था, क्योंकि इस देश में ये कोई असत्य नहीं है, ये अब नॉर्मल नहीं है कि लिंच हो जाएंगे। लगातार मॉब वायलेंस, लगातार वहां पे ये भाषा इस्तेमाल हुआ है कि इनका इंसाफ हम करेंगे। इंसाफ का मतलब क्या होता है? आपको कहा जा रहा है कि आप लोग ब्राह्मणों की पहले तो छवि धूमिल कर रहे हैं, आप लोग ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे थे उस आंदोलन में, जिस पर हालांकि मैंने चर्चा की थी, उसमें क्या सच में आप लोग ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। उस प्रोग्राम में 3 से 4 बार ऐसे लोग आए, लॉ फैकल्टी के ये क्या कहते हैं AVVP के लोग, आर्ट्स फैकल्टी के AVVP के लोग, जिन गुंडों को हम अपने कैंपस में रिकॉग्नाइज करते हैं, अलग अलग नाम के लोग हैं, ये सब आके पहला चीज ये कोशिश करते हैं। कल के इवेंट में ये जानना जरूरी है कि 3 से 4 बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की। ये लोग आके कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, जबकि हमने बार बार कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इसके नारे लग रहे हैं। एक प्रूफ दिखाएं ये लोग, एक प्रूफ दिखाएं कि हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है, आज से नहीं कर रहे हैं, 20 दिन से लड़ाई चल रही है, हमने कहीं ये नारे लगाए हो। तो एक तरफा सामाजिक न्याय पे जो इतनी बढ़ चढ़ के लड़ाई अब देश में चल गई है, उसको कैसे मुद्दा भटकाएं, है ना? हाँ, और 19 मार्च भी तो नजदीक आने वाला है। बिल्कुल, और इनको पता है ये बौखलाहट हमारे प्रेशर की जीत की बौखलाहट है। देश भर में, इलाहाबाद से लेकर पटना, दिल्ली में, JNU में लगातार सड़कों को घेर कर छात्र कह रहे हैं UGC रेगुलेशन को लागू करना होगा, रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू करना होगा। कल भी जो हुआ, ये महिला, इसका पूरा इतिहास है, जगह जगह पहुंच जाती है, बार बार ये करती है। इसके साथ 2-3 पत्रकार और हैं। एक है जो चश्मा लगा के आता है, हर जगह आके कहता है कि
ब्राह्मणों के साथ। पत्रकार, कृपया करके पत्रकार ना कहा जाए, क्योंकि फिर हमारी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। हम लोग पढ़ाई करके आए हैं पत्रकारिता की, हाथ में माइक ले लेना पत्रकारिता तो नहीं है। यूट्यूबर्स, बिल्कुल आपने सही कहा, ये कुछ यूट्यूबर्स जो चाहते हैं टीआरपी मिले, व्यूज मिले और इस तरह के इन्फ्लुएंसर बन जाएं, बिल्कुल सही आपने बोला। ऐसे लोग बार बार पहुंचते हैं जो लगातार, खासकर आप देखिए ये 3-4 लोग हर यूजीसी के सवाल पर, जहां प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे क्यों पहुंच जा रहे हैं। तो इसका एजेंडा है, ये अंजलि वर्सेस रुचि नहीं है, ये लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं है, ये किसी भी तरह से अंबेडकरवादी वर्सेस भी खाली राइट नहीं है, ये डायरेक्ट है ना, तमाम लोग, चाहे वो लेफ्ट हो, अंबेडकरवादी हो, सब लोग जो आज समता मूलक समाज की लड़ाई में है, सामाजिक न्याय वर्सेस उनकी लड़ाई है जिनके पेट में दर्द होता है बराबरी और समानता शब्द सुनने से। अच्छा बताइए, पहली बार नहीं है अंजलि, मैंने अभी तक तो हम लोग देखते थे आपके साथ धक्का मुक्की हो रहा है, आपको गिरा दिया गया है, पुलिस ले जा रही है। इस बार तो सरेआम कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से आपको मारने का, और वो भी बहुत हिंसक तरीके से मारने का प्लान था। उस वीडियो के माध्यम से तो मुझे यही समझ आया, बाकी आपको क्या महसूस हुआ? बिल्कुल मारने का, और मतलब मैम एक दिन में 2 बार है ना, पहले गिरा दिया जाता है, पटक दिया जाता है, मैं सर के बाहर गिरती हूँ, चश्मा है, चश्मा भी लग रहा है, आंख में, सर में चोट आई है, हाथ में मेरी नील पड़ी है, जगह जगह पैर में चोट है, उसमें पहले से नील पड़ी है ना। मैं कई सारी जगह मैंने देखा भी, अंजलि की कई सारी जगह चोट लगी है जो मैं हमको दिखा नहीं सकता ऑन कैमरा। मैंने देखा उनके घुटना पूरा छिल चुका है, उनके बैक पे भी चोट लगी है। कल जो आप तस्वीर देख रहे थे, वो तस्वीरें हालांकि आपने मुझे दिखाई है, मैं साझा नहीं कर सकती हूँ दर्शकों तक, लेकिन मैंने देखा इनके पूरे बदन में, पूरे बॉडी में वो चोट है जो दिखाई दे रही है। हालांकि रुचि का ऐसे कोई वीडियो नहीं देखा हमने। हाँ, क्योंकि रुचि तो अब फेमस हो गई, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। वो उन्मादी भीड़ के कंधे पे सवार होना चाहती थी, हो गई। एक तरफा एक प्रोपेगेंडा होना था, हो गया। कल भी जो भीड़ थी, वो भीड़ कौन सी न्याय की गुहार कर रही थी? एक तरफा वहां पे नारे लग रहे हैं, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। वहां पे जाति सूचक नारे लगे हैं, अंबेडकरवादियों की कब्र खुदेगी, वहां पे एकदम इस तरह के नारे लगे हैं। तब क्या कर रही थी? ब्राह्मणवाद से आपको क्या आपत्ति है? ब्राह्मणों से क्यों नफरत है आपको, अंजलि शर्मा जी? मुझे ब्राह्मणों से कोई नफरत नहीं है, इस लड़ाई में जितने लोग हैं उनको कोई नफरत नहीं है। बात समझने की है, बात किसी एक जाति के खिलाफ की नहीं है। सदियों से जिनको सताया गया, सदियों से जिनसे सारे संसाधन छीने गए, एक समय पे आप कह रहे हैं कि शिक्षा आप ही अर्जित करेंगे। अगर कोई मार्जिनलाइज कास्ट का व्यक्ति वेद का उच्चारण भी सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डालेंगे। आप ही लोग ने अलग अलग तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस में अपने लोग बैठाए। आज देश की वास्तविकता ये है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 1 SC, 1 ST और 7 OBC वाइस चांसलर्स हैं। इस देश की एक वास्तविकता ये है कि दलित समाज से आ रहे जस्टिस गवई पर भी जूता फेंक दिया जाएगा, आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर दिया जाएगा। लगातार हम देखते हैं, हाथरस हो, कुछ हो, महिला के साथ रेप होगा, दलित महिला के साथ न्याय भी नहीं मिलेगा, शव तक जला दिया जाएगा। इस देश में आंकड़े चीख चीख के इस बात की गवाही देते हैं। 13,626 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट लिया SC, ST, OBC समुदाय से। UGC कहती है 25 में एफिडेविट में 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। तो ये आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं ना, हमारे आंकड़े थोड़ी हैं। दर्शन सोलंकी, पायल ताड़वी, रोहित वेमुला की जान ले ली ऐसी लोगों ने, ऐसी ही मानसिकता के लोगों ने। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो प्रोपेगेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह के लोग फैला रहे हैं, ये देश को बांटने की राजनीति है। कल तक भाजपा कह रही थी बटोगे तो कटोगे, सब हिंदू। आज क्या खोखलापन इस राजनीति की नहीं है कि नहीं है सब हिंदू, अपर कास्ट ही हिंदू है, बाकी सब जो करते आए हो। ऑटो चलाता था बाप तो ऑटो चलाओ, रिक्शा चालक है तो रिक्शा चलाएगा, नाली साफ करते हो तो नाली साफ करो। ये इसकी प्रथा चलाने की कोशिश है और हम तो ये एकदम नामंजूर करते हैं। अच्छा, रुचि के लिए सब लोग समर्थन में हैं, उसका 2 कारण है। पहले तो वो तिवारी भी है और दूसरा वो महिला भी है, तो उनसे एक हमदर्दी है। लेकिन मैं बता दूं कि अंजलि भी शर्मा भी है, महिला भी है, लेकिन आपके समर्थन में मैंने कोई ट्रेंड नहीं देखा दूर से दूर तक। आई थिंक वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि खाली बात तो महिला और एक पर्टिकुलर कास्ट, प्रिविलेज कास्ट से आने की नहीं है। रुचि ब्राह्मण है और ब्राह्मणवादी ही महिला है, मनुवादी महिला है। मैं होंगी जिस भी जाति में पैदा हुई, इसका प्रिविलेज है, मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ, रिकॉग्नाइज करती हूँ, इसीलिए इस लड़ाई में हूँ। पर मैं ब्राह्मणवादी नहीं, मैं मनुवादी नहीं हूँ। मैं समता और बराबरी के पक्ष में हूँ और इस लड़ाई में भी अंत तक टिकी रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए, टस से मस नहीं होंगी। UGC रेगुलेशन को लागू करना होगा और मुद्दा भटकाने की राजनीति नहीं चलेगी। ये अंजलि वर्सेस रुचि नहीं है, ये सामाजिक न्याय वर्सेस जो सामाजिक न्याय के खिलाफ है वही है।
और वहीं पे इस सवाल को लाकर वापस से खड़ा करेंगे। तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं अंजलि, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मुझे पता है कि अब तक तो कई सारे लोग प्रतिक्रिया दे चुके होंगे कि अंजलि अपना ध्यान रखिए, आप हमारे दर्शक क्योंकि आपको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आप मुख्यतः उनसे क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि और ये होता आया है, बार बार होता आया है, खासकर पिछले 10 से 12 सालों में जब से भाजपा इस देश में सत्ता में है, तब से ये हमले बढ़े हैं पढ़ने वालों पे, लिखने वालों पे, बोलने वालों पे, लड़ने वालों पे। आज देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी भरे हुए हैं या फिर उनके लिए लड़ाई करने वाले लोग भरे हुए हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उमर खालिद से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं। और हम पे भी जो ये हमला हो रहा है, इस बड़ी लड़ाई का बहुत छोटा सा पहलू है। तो इन हमलों से हम नहीं डरेंगे और तमाम साथी जो इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, देश भर में लड़ रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा से डरिएगा मत, डगमगाइएगा मत। ये यही चाहते हैं कि मुद्दा भटक जाए, पर मैं भी कह रही हूँ और आप भी सुनिश्चित करें अपने अपने कस्बों में, अपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, शहर में, कि इस लड़ाई को और ज़ोर से और अग्रसर करना है। इनके पेट में जितना दर्द हो, ये दर्द बढ़ता रहे, ये बौखलाहट बढ़ती रहे। 19 तारीख तक तो कम से कम हमको हर लेवल पे प्रेशर क्रिएट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 15% मुट्ठी भर लोगों का प्रेशर ले लिया, इस देश के 85% के दहाड़ने का वक्त आ गया है। अब आप भी आइए, यूजीसी रेगुलेशन लागू कराएंगे, साथ में कराएंगे रोहित एक्ट के तर्ज पर। यूजीसी रेगुलेशन लागू करवाएंगे। हालांकि हम भी इंतजार कर रहे हैं 19 मार्च का। सर्वोच्च न्यायालय से सीधी तस्वीर मैं खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के तौर पर आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल अंजलि के साथ जो वारदात हुई उसके जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम होगी। आपको नहीं पता होगा कि अंजलि के साथ क्या हुआ, इसीलिए मुझे लगा कि बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया तथा कथित स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया इन खबरों को दबाएगा नहीं, बल्कि दिखाएगा नहीं बल्कि दबाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में, इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। जैसा कि अंजलि ने कहा कि यूजीसी समय की मांग है, गाँव में, कस्बों में, निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ आंदोलन का मौका मिल रहा है, करते रहिए, डरिए मत। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।